हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानंद सिंह और मैं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस रेज कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की केमिस्ट्री की सीरीज आज शुरू होने जा रही है, जिसमें अध्याय 2 विलियन से शुरुआत हो रही है। इसमें लगातार लेक्चर अलग अलग टॉपिक पर दिए जाएंगे, जिनको एक क्रम से लेक्चर का क्रमांक डाल दिया जाएगा, जिसे आप देखकर पूरा चैप्टर आसानी से पढ़ सकते हो। यहाँ पर विलियन में सबसे पहले विलियन होता क्या है, हम इसको समझेंगे। विलियन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का सामांगी मिश्रण होता है। ये होमोजीनस सॉल्यूशन होता है। सामांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जो उसके घटक होते हैं, जो अवयव होते हैं, उनकी भौतिक अवस्था और जो गुण हैं वो समान हो। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का सामांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। और ये जो घटक होते हैं आपस में क्रिया भी नहीं करते, जिसके संगठन को हम कुछ सीमा तक बदल सकते हैं, कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो विलियन की परिभाषा क्या हो गई? विलियन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का सामांगी मिश्रण होता है, जिसके संगठन को कुछ सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, विलियन के दो घटक होते हैं। पहला है विलायक और दूसरा है विलेय। देखिए, विलायक सॉल्वेंट होता है, विलेय सॉल्यूट। ये क्या होते हैं? कोई भी विलयन होगा उसमें दो घटक या दो कंपोजिशन होंगे, एक होगा विलायक, दूसरा होगा विलेय। अब ये कैसे हम समझते हैं? विलायक वह घटक है जो अधिक मात्रा में हो, अधिक मात्रा में हो। ठीक है, इसकी मोर क्वांटिटी होगी। और विलेय क्या होता है? जो कम मात्रा में हो। जैसे अगर विलयन की बात करें हम, तो विलयन यहाँ हुआ शरबत, विलायक हुआ जल और विलेय हुआ शक्कर। अगर हम ऐसा उदाहरण समझें तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि विलयन हुआ हमारा शरबत, इसमें विलायक हो गया जल और विलेय हो गया शक्कर। तो इस तरह से अगर विलयन की बात कर रहे हैं हम, तो विलयन में अधिक मात्रा में क्या होगा? शरबत में जल होगा। जो अधिक मात्रा में होगा वो होगा विलायक, और जो कम मात्रा में होगा वो होगा विलेय। ठीक है, इतनी बात आसानी से समझ में आ गई कि विलयन में दो घटक होते हैं, विलायक और विलेय। जो अधिक मात्रा में होता है उसको हम विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम दर्शाया जाए तो विलायक को हमेशा कैपिटल ए से दर्शाया जाता है और विलेय को कैपिटल बी से। ध्यान रखेंगे, आगे जो न्यूमेरिकल्स और आगे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएंगे, गणितीय व्यंजक आएंगे, उनके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि विलायक को ए से दर्शाते हैं और विलेय को बी से दर्शाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विलयन के सांद्रण को प्रदर्शित करने वाली विधियां, उनमें पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। मास परसेंटेज कहते हैं इंग्लिश में, द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में, शत का मतलब होता है 100, प्रति 100 में। विलयन के 100 भाग में विलेय के जितने भाग उपस्थित होंगे उसे बोलेंगे प्रतिशत। ठीक है, लेकिन अब द्रव्यमान के अनुसार अगर उपस्थित हैं, विलेय के भागों की वह संख्या जो द्रव्यमान के अनुसार विलयन के 100 भागों में उपस्थित होती है, उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। विलयन में विलेय के कौन से भागों की संख्या? वह संख्या जो द्रव्यमान के अनुसार विलयन के 100 भागों में उपस्थित होती है, उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का यदि फार्मूला कहा जाए तो ये होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और गुणे 100।
अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालें तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। निश्चित रूप से द्रव्यमान अगर हम ले रहे हैं तो वो ग्राम में मापा जाएगा, तो विलेय का द्रव्यमान भी होगा वो ग्राम में, विलयन का द्रव्यमान भी होगा ग्राम में। ठीक है, ये द्रव्यमान दोनों के ग्राम में होंगे। जैसे यदि मान लीजिए कोई उदाहरण बोलता है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलेय उपस्थित हैं, इसकी प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो कितना कह रहा है, 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलेय, तो क्या हो गया, विलेय का द्रव्यमान कितना हुआ 10 और विलयन का द्रव्यमान कितना हुआ 100। विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान कितना हुआ 100 और गुणे क्या कर दिए हम 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो गए, बराबर बचा कितना 10%। ठीक है, इसका द्रव्यमान प्रतिशत आ गया 10%। इसी प्रकार यदि बोला जाए कि किसी विलयन के 100 ग्राम में 20 ग्राम विलेय उपस्थित हैं तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, यहाँ 20/100 गुणे 100 बराबर आ जाएगा 20%। ये बिल्कुल सरल सा उदाहरण लेकर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम दूसरी बात करें तो ये आयतन प्रतिशत होगा, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में हम विलयन और विलेय का आयतन लेते हैं, मतलब आयतन के अनुसार विलेय के भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भागों में उपस्थित रहती है उसे हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो आयतन प्रतिशत बराबर अगर सूत्र बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन और गुणे 100। निश्चित रूप से आयतन को मिलीलीटर में लेंगे, तो अगर मान लीजिए उदाहरण के रूप में लिखा जाए तो क्या कहेंगे, यदि 100 मिलीलीटर विलयन में 10 मिलीलीटर विलेय उपस्थित हैं तो प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो विलेय का आयतन कितना हो गया 10 मिलीलीटर और विलयन का आयतन हो गया 100 मिलीलीटर और गुणे हमने कर दिया 100, बराबर आ गया 10%। आयतन प्रतिशत आ गया 10%। इसी प्रकार यदि दूसरा उदाहरण लिया जाए, बोला जाए किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में 30 मिलीलीटर विलेय उपस्थित हैं तो प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो 30/100 गुणे 100 बराबर 30% आ जाएगा। बिल्कुल सरल सा उदाहरण बताया गया है जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अभी न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं बताए जा रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आयतन प्रतिशत हो गया। आयतन के अनुसार विलेय के भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भागों में उपस्थित होती है उसे हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो होगा मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या मोल भिन्न, इसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर यदि आप पढ़ना चाहते हो तो मोल प्रभाज के बिना नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मोल प्रभाज या मोल भिन्न आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको समझ लेंगे। अगर हम किसी भी घटक का मोल प्रभाज निकालना चाहें, पहले तो परिभाषा बता देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। फिर से बोल रहा हूँ, विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज, विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए मोलों की संख्या की जहाँ तक बात आएगी उसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, मोल क्या होता है उसके बारे में उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा लिंक। अब देखिए यहाँ पर मोल प्रभाज अगर लिखना, आपको मालूम है कि विलयन में 2 घटक हैं, कौन कौन से, विलायक और विलेय, 2 घटक हैं। तो अगर बोलेंगे विलायक का
मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, और अगर यहां पे बोल दें विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज लें तो यहां विलायक के मोलों की संख्या यहां पर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। देखिए विलायक का मोल प्रभाज हो गया विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलयन के कुल मोलों की संख्या का मतलब क्या हुआ, विलायक के मोलों की संख्या धन विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, अर्थात विलयन के कुल मोलों की संख्या क्या हो गई, विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं परिभाषा मोल प्रभाज की, विलयन के दो ही घटक होंगे विलायक और विलेय, तो विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज, अगर हम इस घटक का मोल प्रभाज ले रहे हैं किसका, विलायक का, तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, या दूसरा देखिए, दूसरा घटक हो गया विलेय, तो विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से ये रेशियो है, दो चीज़ों का रेशियो है, किसका, जिस घटक का मोल प्रभाज हम ले रहे हैं उसके मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या का ये रेशियो या अनुपात होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे जो x होता है, x बराबर होता है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को हम x से दर्शाते हैं। ठीक है, और a बराबर होता है विलायक और b बराबर होता है विलेय, ये पहले ही बताया गया है। x बराबर हो गया मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को हम x से दर्शाते हैं, a बराबर हो गया विलायक और v बराबर हो गया विलेय, और n बराबर होता है मोलों की संख्या। ये ध्यान रखने वाली बात है, x मोल प्रभाज होता है, a विलायक होता है, b विलेय होता है और n होता है मोलों की संख्या। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर XA लिखें, XA तो इसको क्या पढ़ेंगे, विलायक के का मोल प्रभाज, XA मतलब विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज कैसे हो गया, A का मतलब विलायक और X का मतलब मोल प्रभाज, मतलब क्या हो गया, XA को क्या पढ़ेंगे हम, विलायक का मोल प्रभाज, XB, B मतलब विलेय और X मतलब मोल प्रभाज, तो क्या पढ़ेंगे इसको, विलेय का मोल प्रभाज, इसको पढ़ेंगे क्या, विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, अब अगर Na कर दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे, विलायक के मोलों की संख्या, चूंकि A का मतलब होता है विलायक और N का मतलब होता है मोलों की संख्या, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, और NB को क्या पढ़ेंगे, B का मतलब विलेय और N का मतलब मोलों की संख्या, तो क्या पढ़ेंगे, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये पहले पढ़ते आना चाहिए हमको। XA का मतलब विलायक का मोल प्रभाज, XB मतलब विलेय का मोल प्रभाज, NA मतलब विलायक के मोलों की संख्या, NB मतलब विलेय के मोलों की संख्या। अब देखिए अगर इसका सूत्र लिखें, XA बराबर विलायक का मोल प्रभाज बराबर तो हो जाएगा Na/Na प्लस NB, और अगर XB बराबर लिखें
तो हो जाएगा NB अपान Na प्लस NB। देख लीजिए XA बराबर है Na अपान Na प्लस NB और XB बराबर है NB अपान Na प्लस NB। बहुत जरूरी सूत्र है, इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो मैंने पहले ही परिभाषा बताया था क्या मोल प्रभाज की, विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या में दोनों के मोलों की संख्या आ जाएगी, विलायक के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसमें भी वही लागू होता है, विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो आप ध्यान रखेंगे XA = Na अपान Na प्लस NB और XB = NB अपान Na प्लस NB। ठीक है, इस तरह से ये आपको ध्यान रखना होगा ये फार्मूला, इसकी ज़रूरत पूरे व्यंजकों में पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया मोल प्रभाज। अब इसके बाद एक अन्य सांद्रण विधि है जिसको कहते हैं PPM। PPM इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ये बहुत सूक्ष्म सांद्रता के नाम से भी आ सकती है परीक्षा में, सूक्ष्म सांद्रता भी कहते हैं इसको, माइक्रो कंसंट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो PPM सांद्रता है तब यूज की जाती है जब विलयन में विलेय बहुत कम हो। ठीक है, बहुत कम मात्रा में हो विलेय। ठीक है, तब उसे बोलते हैं PPM सांद्रता से हम मापते हैं। यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन होता है PPM सांद्रता। 10 लाख भागों में, विलयन के 10 लाख भागों में विलेय के जितने भाग मौजूद होते हैं वो भी द्रव्यमान के अनुसार, उसे हम क्या कहते हैं PPM सांद्रता। विलयन के 10 लाख भागों में विलेय के जितने भाग उपस्थित होते हैं उसे PPM सांद्रता कहते हैं। तो PPM बराबर सूत्र क्या लिख देते हैं, विलेय का भार या द्रव्यमान बटे विलयन का भार, ये हम ग्राम में ले लेते हैं, ग्राम में, दोनों का भार हमने ग्राम में लिया और गुणे 10 घातांक 6। 10 लाख 10 घातांक 6 का मतलब होता है मिलियन, 10 लाख, तो इस तरह से 10 घातांक 6। ठीक, तो विलेय का भार बटे विलयन का भार ग्राम में ले लेंगे, गुणे 10 घातांक 6 कर देंगे तो आ जाएगा PPM सांद्रता, सूक्ष्म सांद्रता। ठीक है, माइक्रो कंसंट्रेशन इसको कहते हैं। जब विलयन में विलेय बहुत कम उपस्थित हो तब उस समय पर हम इस सांद्रता का उपयोग करते हैं। तो क्या बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को ही हम PPM सांद्रता कहते हैं। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद अगला लेक्चर राउल्ट्स नियम का है जो मैं आगे आपको सेकंड पार्ट में या लेक्चर 2 में दूंगा। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह समझ लेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जो सांद्रण की विधियां हैं, अन्य विधियां भी हैं जैसे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और फार्मलता, इसका वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं, इसलिए यहाँ पर मैं बता नहीं रहा हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसे देखकर ज़रूर से ज़रूर इसे आप पढ़ लेंगे। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फार्मलता बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है जिसे आप कभी भूल नहीं सकते हो। एक बार आप ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन चीज़ों को ज़रूर देख लीजिएगा। इस तरह से टोटल 8 विधियाँ आपकी जितनी भी थी वो पूरी हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। और आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।